हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इन्हीं 10 गलतियों के कारण आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, उनके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा है पर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो आज हम उन बच्चों के लिए वीडियो लेकर आए हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। वो 10 प्रमुख कारण क्या है जिस कारण से आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और आप उन कारणों को जान लीजिए और किस तरह से उनको सुधारा जाए। और उम्मीद रखिए कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इसमें बताए गए सभी बातों का पूर्ण रूप से अगर आप पालन करते हैं, 10 का 10, देखिए कहा गया कि 10 में 8 गलती तो सब करते हैं। ये मेरा मानना है कि 10 गलती हम आपको बताएंगे जिसमें 7-8 गलतियां पक्का करते होंगे। अगर आप इनको सुधारते हैं तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा और यकीन मानिए कि आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। और अभी सुधार लीजिए बाबू इन गलतियों को, और उम्मीद है कि इन गलतियों को सुधारने के बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और चलिए शुरू करते हैं भाई, वो 10 प्रमुख गलतियां कौन कौन सी है जिसको जानने की जरूरत है। देखिए पहली गलती, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे पहली गलती हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है कि पढ़ाई की शुरुआत करने से पहले एक लक्ष्य का निर्माण करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, करना क्या है, जाना कहां है, किस इसको लेकर कहां जाना है, ठीक है, इस पढ़ाई का क्या अर्थ होने वाला है, इससे हमें क्या ज्ञान प्राप्त होगा, इन सारी चीजों के ऊपर बच्चों का ध्यान नहीं होता है। बस वो पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, परिवार को दिखा रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं। तो वैसे बच्चे कभी भी सफल नहीं होंगे, ये हमारा मानना है, ये हमारा यकीन भी है। तो हम कहेंगे कि जब भी आप पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, जब भी आप पढ़ना बैठते हैं, तो आप अपने अंदर एक लक्ष्य बनाइए कि हाँ हमें इससे पढ़कर कहां तक जाना है, हमें इससे क्या ज्ञान मिलेगा, हमें इससे क्या सफलताएं प्राप्त होगी। तो हमने पहला क्या कहा भाई कि पढ़ाई की शुरुआत करने से पहले एक लक्ष्य का निर्माण करें। अपने मन के अंदर आप सोचिए कि हमको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, मोटिवेटर बनना है, एज यू लाइक, जो आपको पसंद हो। और हाँ एक बात और, अपने मन की सोचिए, अपने मन की करिए, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात कि पढ़ाई की शुरुआत करने से पहले एक लक्ष्य का निर्माण करें, अपने अंदर एक लक्ष्य को पैदा करें कि हमें ये चीज बनना है। भाई हमें एयरफोर्स में जाना है, हमें नेवी में जाना है, हमें एनडीए करना है, हमें डिप्लोमा करना है, हमें जो भी करना है, ठीक है, एक लक्ष्य का निर्माण करिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के सफलता कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। तो पहली बात कि पढ़ाई की शुरुआत करने से पहले एक लक्ष्य का निर्माण करिए, एक टारगेट बनाइए, फिर पढ़ना शुरू करिए। दूसरी बात, कहा गया है कि पढ़ाई के आरंभ में आप मस्तिष्क को नियंत्रित रखें। किताब ऐसे रखा हुआ है, पढ़ने का मन कर रहा है और ध्यान कहीं और है कि बगल में क्या चल रहा है, पता नहीं अगले टीवी में क्या चल रहा है, व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया, ठीक है, कहां किसको क्या करना है, इन सब चीजों को आप साइड में रख दीजिए। या तो पहले वो काम कर लीजिए, फिर आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। तो हमारा मानना है कि पढ़ाई के आरंभ में जब भी आप पढ़ना शुरू करते हैं ना, फोन को साइड में रखिए। यानी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, मतलब मस्तिष्क को एक जगह कॉन्सेंट्रेशन जो है एक जगह रहना चाहिए, फोकस जो है वो एक पॉइंट होना चाहिए। अगर आपका ध्यान यहां पर है तो यहीं रहना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो हमारा मानना है कि पढ़ाई के आरंभ में आप जो है अपने मस्तिष्क को नियंत्रित रखें। मस्तिष्क को नियंत्रित रखना मतलब इधर आजू बाजू में क्या चल रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं जाना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं आप हमारी बात को। जैसे बचपन में आपने पढ़ा हुआ कि एक आदमी जो है वो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ था, ट्रेन वहां से गुजर गई, वो पेपर पढ़ रहा था, पढ़ते रह गया, पता ही नहीं चला कब ट्रेन आई कब। तो अपना ध्यान जो है, अपना फोकस, अपना केंद्र बिंदु जो है वो उस चीज पे लगाइए जहां पे आपको जरूरी है। अगर आपका मन खेलने का तो पहले खेल लीजिए, पढ़ाई बाद में करिए। मतलब हमने कहा कि पढ़ाई के आरंभ में आप क्या करिए, मस्तिष्क को नियंत्रित रखिए, कंट्रोल रखिए, कहीं और इधर उधर मत भटकिए। या तो पहले भटक लीजिए, बाद में पढ़िएगा, ठीक है। यानी मस्तिष्क को नियंत्रित रखना एक कमजोर छात्र के लिए, और वैसे छात्र को जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनको मस्तिष्क को नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है। वरना आप कभी भी पढ़ नहीं पाओगे, और पढ़ नहीं पाओगे तो जीवन में कभी बढ़ नहीं पाओगे। और आपको पता है ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए तीसरी बात कि जब भी पढ़ने बैठे प्रत्येक दिन एक नए टाइम टेबल का निर्माण करें। देखिए बहुत अच्छी बात हमने कही है, टाइम टेबल। मान लीजिए कि आप खाना खाने के लिए बैठे हैं, तो आपके मन में, आपके अंदर एक विचार आया हो कि आज 3 रोटी खाएंगे, आज 4 रोटी खाएंगे, चलो आज 5 खा लेते हैं। तो ये क्या हुआ कि भाई आपने अपने अंदर एक टारगेट रखा है, एक लक्ष्य को रखा है, यानी आपने सोच रखा है कि हमें ये करना है आज। मान लीजिए आज दौड़ने के लिए जा रहे हैं, तो हम करें कि चलो भाई 2 किलोमीटर दौड़ेंगे, पहले सोच रखा है कि आज 3 दौड़ेंगे। तो आपने एक टारगेट बना दिया, एक लक्ष्य बना दिया। तो उसको, जैसे मान लो कि आपको इधर से जाना है, आज आपका मन है कि इधर से जाएंगे, ऐसे घूमेंगे, तो एक लक्ष्य होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि जब भी पढ़ने बैठे तो अपने अंदर एक टाइम टेबल बना लीजिए कि अभी 2 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है, अभी 3 घंटा पढ़ेंगे, तो 3 घंटा पढ़िए, पूरा करिए, उसके बाद उसमें उठिए। ऐसा नहीं कि कॉपी लेकर बैठे 10 मिनट में कोई आ गया बुला लिया, चलो खेलने चलते, उठ के चले गए, नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, बहुत गंदी आदत है। वैसे स्टूडेंट जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एक लक्ष्य बनाइए कि अभी हम बैठे हैं ना तो 2 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद ही उठेंगे। 2 घंटा बाद उठ जाइए ना, कौन आपको मना कर रहा है। तो हमने बोला कि जब भी पढ़ने बैठे, ठीक है, प्रत्येक दिन, एवरीडे जो है, जब भी, एवरीडे कहिए, एवरी टाइम कहिए, जब भी आप पढ़ने बैठे पहले एक लक्ष्य का, एक टाइम टेबल का निर्माण करें। एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें आज 6, मान लीजिए कि आपने कह दिया कि इस वीक हर दिन हमें 6 घंटा पढ़ना है, तो उस लक्ष्य को, उस टारगेट को पूरा करिए, वरना कभी भी आपको सफलता मिल ही नहीं सकती। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। तो हमारा मानना है कि जब भी पढ़ने बैठे प्रत्येक दिन, एवरीडे, एवरी टाइम, एवरी सेकंड, एवरी मिनट एक टारगेट का निर्माण करें, एक लक्ष्य का निर्माण करें, टाइम टेबल का निर्माण करें, ताकि आपको सफलता आपके कदमों को चूमे, ठीक है। और याद रखिएगा, सफलता से ही आपकी पहचान बनेगी। जब आप एक सफल इंसान बनोगे ना, तो लोग आपका जो वैल्यू है वो मार्केट में बढ़ेगा। और अगर आप एक असफल इंसान हो ना, तो जो वैल्यू दे भी रहे ना वो भी छीन लेंगे, ये तो कुछ तो करता ही नहीं, तो पढ़ने लिखने में तो गोबर है, ठीक है, बेकार है ये लड़का, ये हमारा छात्र, ये छात्रा है, जो भी है गोबर है, उसके ऊपर ध्यान हट जाता है जी। ध्यान जो केंद्रित है ना, वो केंद्रित ध्यान हट जाता है वहां से। तो कुछ करने के लिए मेहनत जरूरी है, और मेहनत करेंगे तो आपको एक लक्ष्य प्राप्त होगा, इस चीज को याद रखिए। चौथी बात, हर दिन अपने आप को मोटिवेट करें।
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं हम आज नहीं पढ़, मतलब इस बार लगता है हम फेल हो जाएंगे, आज बोले फिर अगले महीने 10 दिन बाद बोले, लगता है फरवरी में जो पेपर होगा उसमें बढ़िया नंबर नहीं आएगा, लगता है हम फर्स्ट डिवीजन नहीं करेंगे। इससे क्या होता है समझिए हमारी बात, इससे आपने अपने आप को पहले ही कह दिया कि हम हार जाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध समझ रहे हैं, जेलेंस्की ने क्या किया भाई, लगातार लड़ते गया, लड़ते 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 लड़ते, उसने कभी भी हार नहीं मानी, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि पहले प्रयास करिए, अपने आप को मोटिवेट करिए कि क्यों नहीं पास होंगे, काहे नहीं 70% आएगा, काहे नहीं 80% आएगा, क्यों नहीं बोर्ड में इस बार अच्छा मार्क्स आएगा, क्यों नहीं हम फाइनल ये वाला एग्जाम वो वाला एग्जाम जो भी हम पास करेंगे। तो अपने आप को मोटिवेट करिए, हर दिन अपने आप को मोटिवेट करिए। आप कहिए अपने आप से कि जो हम हैं वो कोई नहीं है, हम इस बार पास जरूर करेंगे, हमें सफलता जरूर मिलेगी। और मोटिवेशन जो है वो आपको जो है वो आगे बढ़ने का साहस देता है, और आपको पता होना चाहिए कि साहस ही सब कुछ है जो इंसान को सफलता की ओर लेकर जाता है। तो हम कहना चाहेंगे कि हर दिन अपने आप को मोटिवेट करें, कभी अपने आप को कमजोर, अकेला, हारा हुआ, परेशान इंसान घोषित ना होने दें। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम बढ़ेंगे। वो आपने सुना होगा बचपन में छोटी छोटी कहानियां बोली जाती थी कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह का धार हो, पीछे तुम मुड़ो नहीं, आगे तुम बढ़े चलो। इस तरह की बातें आपने बचपन में सुनी होगी। और याद रखिएगा, जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। भाई पहले तो ये सब जमाना नहीं था डिजिटल, अब तो मैं खुद आपको मोटिवेट कर रहा हूं। तो हमारी बात 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का, ठीक है। और यहाँ पे 9, 10, 11, 12 डिप्लोमा, एनडीए, आईटीआई, पैरामेडिकल का बैच शुरू हो गया, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाके देखिए डिस्क्रिप्शन में। 9, 10, 11, 12 सीबीएसई के भी बच्चे, पैरामेडिकल का बहुत डिमांड था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आईटीआई डिप्लोमा जो पॉलिटेक्निक होता है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का बैच शुरू हो गया। हमारा नया एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन बन गया, एक बार चेक तो करिए डिस्क्रिप्शन में, ड्रीम क्लासेस के नाम से दो एप्लीकेशन, एक लाइव के लिए, एक रिकॉर्डेड क्लास के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए, अच्छी संगत का निर्माण करें। देखिए ये अच्छी संगत क्या है जी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनका जो आसपास का वातावरण है वो सही नहीं रहता। संगत एक ऐसी चीज है, आपने सुना होगा बचपन में कि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत है, और संगत ही सब कुछ सिखावत है। इसलिए आपने सुना होगा अच्छी संगत का निर्माण करें। मतलब आपके जो भी मित्रगण हैं, आसपास जो भी लोग हैं वो अच्छे होने चाहिए। आपके जो क्लासमेट्स हों उन्हीं लोगों से दोस्ती करिए, क्योंकि देखिए खराब लोग खराब दिशा की ओर लेकर जाएंगे, खराब सोच, खराब डिसीजन आपको एक गलत लक्ष्य की ओर लेकर जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि आप एक गलत लक्ष्य की ओर जाए। तो इसलिए हमने कहा कि अच्छी संगत का निर्माण करें, और अच्छी संगत उन्हीं बच्चों से, उन्हीं छात्रों से, चाहे आप किसी भी क्लास का स्टूडेंट क्यों ना हो, उन्हीं छात्रों से आप दोस्ती ज्यादा करें जो आपसे, जिनका विचार आपसे अच्छा हो, जो आपसे पढ़ने में तेज हो। क्योंकि गलत लोग आपको गलत राह की ओर लेकर जाएंगे, और गलत राह कभी भी सफलता के मार्गदर्शन की ओर नहीं लेकर जाती है। मतलब कभी भी वो आपको सफलता की ओर नहीं लेकर जाएगा। इसलिए कभी भी जब भी क्या करें कि गलत संगत में ना पड़े, गलत लोगों से दोस्ती ना करें, गलत वातावरण में ना रहे। अगर आपको कोई लेके जा रहा है, गलत आदतें अपने अंदर ना डाले, समझ रहे ना, डॉट क्या गलत आदतें होती है। तो ये इन आदतों से आपको परेशानी होगी, और परेशानियां जो है वो आपको सफल नहीं असफल बनाएगी, और असफलता जो है, ठीक है, ये बहुत गंदी आदत है जी, बहुत गंदी आदत। चलिए छठी बात, उस वक्त पढ़े जब आसपास शांति हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कॉपी उठाया और जहां पे टीवी चल रहा है 5 लोग बैठे हैं वहां पे जाकर बैठ जाते हैं, दिखाते हैं कि हम बहुत पढ़ने में तेज है। बच्चा लोग, छोटा बच्चा 5, 6, 7, 8, 9, 10 का अगर बच्चा को देख रहा है, ध्यान से सुनो जी, ठीक है, वो क्या करेगा, टीवी तक लेके जाएगा पढ़ने के लिए, समझ रहे, 2 थप्पड़ उसको वहां से पढ़ता है, फिर वहां से निकल के जाता है फिर अपने कमरे में, रोते रोते जाएगा कि पापा मारे, मम्मी मारे। भाई तुम्हारे भलाई के लिए। अगर माँ बाप आपको मार रहे हैं, बात सुनिए, अगर आपको आपके माँ बाप मार रहे हैं तो समझिएगा कि वो चाहते हैं कि उनका बच्चा विकास करे, ठीक है। हम भी बचपन में बहुत पिटाए, और देखिए आज इस स्टेज पर है कि आत्मनिर्भर हैं और बहुत सारे बेरोजगार को रोजगार दे रहे हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा कि उस वक्त पढ़े, ठीक है, उस वक्त पढ़े जब आसपास शांति हो। जस्ट कभी भी भीड़ में ना पढ़ाई करें, उस जगह पे ना पढ़े जहां पे बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा हो। बिल्कुल आसपास जो है वो शांति माहौल बना रहे, शांत वातावरण रहे, ठीक है। तो आप उस वक्त जो है अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। कब पढ़े, जब आसपास शांति हो। अच्छा, एक बार यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी चल गया, देखा होगा आपने, शायद ध्यान दीजिएगा उस सब चीजों पे। जितना भी पढ़े समय समय पर आकलन करते रहे। आपने क्या पढ़ा, आपने क्या सीखा, क्या कभी आपने उस चीज को रिवाइज करके देखा है कि हमने क्या पढ़ा है? क्या आपने जो पढ़ा था वो आपके अंदर अभी भी है या वो निकल चुका है? सुनिए हमारी बात, आपने क्या पढ़ा, आपने क्या सीखा, आपके अंदर क्या है, क्या आपने उस चीज को दोबारा कभी देखने की कोशिश की, दोबारा उस चीज को झांकने की कोशिश की, दोबारा आपने अभी कभी उस चीज को रिपीट किया है? अगर नहीं किया है तो आप कितना भी पढ़ने में तेज क्यों ना हो, वो चीजें आपके अंदर से धीरे धीरे बाहर जाएगी। तो हमने कहा कि जितना भी पढ़े, जो भी पढ़े, समय समय पर आकलन करते रहे। और ये आकलन होगा टेस्ट देकर, खुद से रिवाइज करके, खुद से दोबारा रिपीट करके, या सामने वाले को किताब दे दीजिए कि पूछिए हमसे सवाल, हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो एक कमजोर छात्र की सबसे गलत निशानी है कि वो चीजों को पढ़ते तो है लेकिन कभी भी दोबारा उस चीज को आकलन नहीं करते, जो आपके अंदर सबसे बुरी आदत है। तो जब भी पढ़े, जितना भी पढ़े, कम पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन जितना भी पढ़े समय समय पर उसको रिपीट करते रहिए, उसको रिवाइज करते रहिए, उसको मक्खन लगाते रहिए, ठीक है। और याद रखिएगा हमारे चैनल पे 9, 10, 11, 12 एनडीए, पैरामेडिकल, डिप्लोमा, आईटीआई, सारे चीजों की तैयारी करवाई जाती है, जिसका सबका लिंक, ऐप जो है ना, 2 ऐप है, एक बार डाउनलोड करिए, बहुत मजा आएगा। ड्रीम क्लासेस लाइव जो हमारा ऐप है। चलिए 8वीं बात कि पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन का 1/4 अति आवश्यक है। ये 1/4 क्या है, पॉइंट भी नोटेड दिस टॉपिक। ये 1/4 का मतलब है कि मान लीजिए कि आपने 10 घंटा पढ़ाई किया, ठीक है, या आप मान लीजिए कि आपने 8 घंटे आज दिन भर में पढ़ाई की। तो अब सवाल है कि सर मनोरंजन मतलब खेल कूद, टीवी, मोबाइल, ये सब भी होना चाहिए। तो ये 1/4 का मतलब होता है 8 का 1/4, यानी आपको 2 घंटे
आपको 2 घंटे जो है वो मनोरंजन की आवश्यकता है। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को 1/4 मनोरंजन करने नहीं दे रहे, 1/4 मतलब क्या कि जितना देर पढ़िएगा उसका 1/4, जैसे मान लीजिए कि आपने 8 घंटा पढ़ा, किसी दिन आपने 6 घंटा पढ़ा, तो 6 का 1/4 क्या होता है जी आपका 1.5 यानी 1.5 घंटा। कम से कम 1/4 भाग जो है वो बच्चों को मनोरंजन करने दीजिए। ये मैं अपने जितने भी माँ बाप हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने बच्चों को 1/4, क्योंकि देखिए अगर आपका बच्चा सिर्फ पढ़ते रहेगा ना और उसके अंदर कोई भी मनोरंजन नहीं होगा तो पढ़ते पढ़ते वो सुस्त हो जाएगा, धीरे धीरे उसके अंदर जितने भी बॉडी पार्ट्स है वो स्लो हो जाएंगे। तो पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन अति आवश्यक है। जैसे मानकर चलिए कि हर दिन मान लीजिए कि आपको मीठा बहुत पसंद है, अब आपको प्रतिदिन रोज मीठा खिलाए, इतना खिलाए, एक दिन उब जाइएगा, कहिएगा नहीं थोड़ा सा तीखा भी जरूरी है। तो जब टेस्ट हमारा बदल सकता है तो हमारी सोच क्यों नहीं बदल सकती है? जब सोच बदल सकती है तो पढ़ाई के साथ मनोरंजन क्यों नहीं हो सकता है? तो इस चीज को याद रखिएगा कि पढ़ाई के साथ साथ हर परिवार से हम अनुरोध करेंगे, उन माँ बाप से जो बच्चों को खेलने के लिए नहीं देते, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से कितना, अगर मान लीजिए बच्चा आज 10 घंटा पढ़ा है तो 10 का 1/4 कर दीजिए। आप कहिएगा कि जाओ 2.5 घंटा तुम खेल लो, क्रिकेट, मोबाइल चला लो, टीवी देख लो, मूवी देख लो, जो मन में कर लो, 1/4 उससे ज्यादा मत दीजिएगा, वरना फिर बच्चा आपके ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए 9वीं बात कि भाई अच्छा बनने के लिए ठीक है आप अपने आप पर आप भरोसा कायम रखिए। मान लीजिए कि आपको टॉपर करना है, मान लीजिए कि आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना, मान लीजिए कि आपने 5, 6, 7, 8, 9, 10 का कोई पेपर दिया है, तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा ये सबसे बड़ी बात आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कहिए सर हमारे ऊपर कैसे करेगा, पेपर तो जाने वालों के ऊपर डिपेंड करता है ना। नहीं, अगर आप सोच रहे हैं कि हम अच्छा करेंगे, ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि हम अच्छा करेंगे तो आपको जो है वो आपको अपने आप पे एक भरोसा होना चाहिए कि नहीं इस बार के एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। अगर आपकी पढ़ाई नॉर्मल भी है फिर भी आप अपने आप को दिलासा दीजिए कि नहीं हम पढ़ने में बहुत ठीक ठाक है, क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंस लेवल अगर कम जाएगा ना एग्जाम से पहले तो आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। तो याद रखिएगा कि अच्छा बनने के लिए पहले आप अपने आप पर भरोसा करिए कि नहीं हम बहुत अच्छा मेरा एग्जाम जाएगा, हमने अच्छी से तैयारी करी। अगर आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी नहीं है फिर भी आप अपने आप पर भरोसा रखिए। ठीक है, और 10वीं और अंतिम सबसे बड़ी बात कि सोना और उठने पर नियंत्रण। मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लेट से सोते हैं और लेट से उठते हैं, सवेरे सोते हैं 12 बजे 4 बजे सुबह ही उठ जाते हैं। तो मैं आपको एक बेस्ट टाइम टेबल बताऊंगा सोने और जगने का। ठीक है, हम चाहेंगे कि आप सुबह जो है 4 बजे सुबह जग जाइए, ठीक है, एक बेस्ट टाइम टेबल, और रात्रि में 10:30 बजे से 11 बहुत है, ऐसे तो 10:30 काफी है, इतना बजे आप सो जाइए। ठीक है, ये आपका बेस्ट टाइम है सोने का, रात में 10:30 से सुबह 4 बजे तक, वही लगभग में 5.5 6 घंटा, 4 की जगह 4.5 भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम एवरेज हम आपको बोलेंगे कि आप 6 घंटा सोइए कम से कम, 5 भी बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम के टाइम 4 4.5 ही होना चाहिए। तो सोने और उठने या जगने पर जो है आपको अपना नियंत्रण होना चाहिए, आपको अपना कंट्रोल होना चाहिए। और हम चाहेंगे कि एक बार आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए। और हाँ, आप इस नंबर पे किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं, क्लास से रिलेटेड 9, 10, 11, 12, एनडीए, डिप्लोमा, आईटीआई, पैरामेडिकल, किसी भी तरह की तैयारी अगर आपको करनी है। वैसे भी हमने नंबर डाल दिया था, एक बार और डाल दिया। बैचेस बिल्कुल शुरू है, नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 ऐप आपको दिख रहा होगा, एक आपको ड्रीम क्लासेस, एक आपको ड्रीम क्लासेस लाइव। ऐप को जरूर इंस्टॉल करिएगा, हमारे साथ टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, बहुत मजा आने वाला है। और ये वीडियो आई होप कि आपके लिए एक नई ऊर्जा का संचार लेकर आए और आप इससे हमसे कुछ सीख सके, इसलिए हम आपके कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। ओके।